गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। तो नोमेनक्लेचर मतलब किसी भी जो हमारे पास हेलो एल्केन है उनका हम नामकरण किस तरह से करेंगे। तो हेलो एल्केन के दो नाम होते हैं, एक कॉमन नेम और दूसरा आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम जो होता है वो आईयूपीएसी की कमेटी होती है उसके थ्रू रखा जाता है, जबकि जो कॉमन नेम होता है वो किसी कंपाउंड के पाए जाने की जगह या उस कंपाउंड को किस साइंटिस्ट ने खोजा है या फिर उस कंपाउंड की किसी कैरेक्टर के बेस पर रखा जाता है। तो जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनका कॉमन नेम एल्किल हैलाइड होता है। अब एल्काइल क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें, तो हमारा एल्काइल ग्रुप बनता है। जैसे मानो हमारे पास कोई मीथेन है CH4, इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं जैसे कि CH3, तो ये मीथेन का एल्काइल मिथाइल ग्रुप बन जाता है। इसी तरह से एथेन होता है C2H6, जब हम उसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे C2H5, तो वो एथेन का इथाइल ग्रुप हो जाएगा। जैसे बात करते हैं यहाँ पर एल्काइल हैलाइड। एल्काइल जो होता है वो R ग्रुप होता है और हैलाइड जो होता है वो कोई भी हैलोजन होता है, जैसे कि ये। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं CH3Br, तो ये मिथाइल है और ये ब्रोमाइड ग्रुप है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। यहाँ देखते हैं ये इथाइल ग्रुप है और ये ब्रोमाइड है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। और अगर आप यहीं पर उसका आईयूपीएसी नाम देखें तो आईयूपीएसी में सबसे पहले हमें लॉन्ग चेन ढूंढनी पड़ती है। तो इसमें 2 कार्बन की चेन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, और 2 कार्बन के जो ग्रुप होते हैं उसको एथेन बोलते हैं। और इसमें जो आईयूपीएसी नेम होता है उसमें हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। तो एथेन से पहले यानी ई से पहले बी आता है तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे और एथेन को बाद में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा ब्रोमो एथेन। वहीं आगे चलते हैं CH3CH2CH2Br, ये हमारा प्रोपेन का एल्काइल ग्रुप यानी प्रोपाइल ग्रुप है, तो कॉमन नेम इसका प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। जबकि आईयूपीएसी नेम में बी पी से पहले आता है तो ब्रोमो आएगा पहले, फिर 3 कार्बन की चेन है तो 3 कार्बन की चेन के लिए आ जाएगा आपका प्रोपेन। ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, प्रोपेन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे इस एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लॉन्ग चेन देखनी होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हम ये 7 और 8 नंबरिंग इसे भी दे सकते हैं और इस कार्बन को भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ ही जो कार्बन नंबर है वो सेम है। अब इस पोजीशन पे देखते हैं, 2 पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 5 पोजीशन पे आयोडीन लगा हुआ है और 6 पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इन सब में ई जो है सबसे पहले आता है। अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखते हैं तो ई सबसे पहले आता है, तो इसका नोमेनक्लेचर करते हैं पहले 6 इथाइल, फिर आई बाद में आता है ई के, 5 आइडो, फिर एम सबसे लास्ट में आता है, तो 2 मिथाइल, और ये 8 कार्बन की हमारी चेन है उसके लिए ऑक्ट प्लस एल्केन है, यानी सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, दिस इज ऑक्टेन। 6 इथाइल, 5 आइडो, 2 मिथाइल, ऑक्ट सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ऑक्टेन। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ये। इसमें अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे कि कुछ होते हैं विनाइलिक और कुछ होते हैं हेलाइलिक, मतलब एलाइलिक। विनाइलिक क्या होते हैं? ऐसा हेलाइड जो ऐसे कार्बन से अटैच हो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। जैसे कि इधर देखते हैं तो डबल बॉन्ड बना हुआ है, इसके पास 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 और 3 बॉन्ड बनाने में एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है, दोनों मिलकर sp2 ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन है जिससे अटैच हेलोजन है। तो ये जो कंपाउंड होगा इसका कॉमन नेम विनाइलिक हैलाइड होगा। वहीं अगर ये कार्बन जो हमारा sp3 हो, ये जो हमें यहाँ पर sp2 कार्बन है, अगर ये sp3 हो तो हम इसे एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर इस कार्बन को देखते हैं तो ये sp2 कार्बन है, लेकिन अगर इसके ये वाले कार्बन को देखेंगे तो इसके 4 बॉन्ड बन रहे हैं, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ और 2 इस हाइड्रोजन के साथ। टोटल 4 बॉन्ड है, यानी कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो जब हमारा कोई हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है तो हम इसको एलाइलिक ब्रोमाइड या फिर एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ डाई एंड पॉली हेलो एल्केन्स। ये किस बेस पर है? अगर हमारे पास जो हैलोजन हैं उनकी नंबर 1 से ज़्यादा हो उसके बेस पर हम इसे डाई हैलाइड और पॉली हैलाइड बोलते हैं। डाई हैलाइड इनका कॉमन नेम होता है, इनको एल्काइलिडीन या फिर एल्काइलिन डाई हैलाइड भी बोलते हैं। इनके कॉमन नेम है, दोनों अलग तरीके के होते हैं, एक एलाइलिक के लिए रखा जाता है और एक विनाइलिक के लिए रखा जाता है।
जैम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड दो तरीके के होते हैं। जैम डाई हैलाइड का मतलब ये है कि जब जो हमारे हैलोजन हैं, हैलोजन एटम है, वो दोनों एटम एक ही कार्बन पर अटैच हों। जैसे कि अगर हम बात करते हैं CH2 CH2, तो अगर इसको देखें तो इसमें दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन पर लगे हुए हैं, यानी ये विस होगा। लेकिन अगर इसी जगह पर CH3 CH2 हमारे दोनों कार्बन एक ही, दोनों हैलोजन जो है वो एक ही कार्बन पर लगे हुए हैं, जैसे कि ये, तो ये हमारा जैम डाई हैलाइड होगा। अगर दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन पर हैं तो विस डाई हैलाइड, और दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर हैं तो जैम डाई हैलाइड। जैसा कि यहाँ डेफिनेशन लिख भी रही है, जब दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पर हों तो जैम डाई हैलाइड, और जब दोनों हैलोजन एटम अलग अलग कार्बन पर हों तो विसिनल डाई हैलाइड। जो जैम डाई हैलाइड होता है उसका कॉमन नेम होता है एल्काइलिडीन डाई हैलाइड, और आईपीसी नाम होता है उसका डाई हैलो एल्केन। जैसे इसको देखते हैं, इसमें दोनों हैलोजन जो हैं वो एक ही कार्बन पर लगी हुई हैं। तो अगर हम इसका आईपीसी नाम देखेंगे तो कार्बन की चेन को ढूंढेंगे, 1 2 दो कार्बन की चेन है, 1 पोजीशन पे हैलोजन लगा हुआ है, 2 बार लगा हुआ है, तो 1 डाई क्लोरो, 2 कार्बन की चेन है, 8 सिंगल बॉन्ड है एथेन। अगर हम इसका कॉमन नेम की बात करें तो एल्काइलिडीन था, अब एल्काइल ग्रुप क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो दिस इज इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। अब बात करते हैं विस डाई हैलाइड की, तो कॉमन नेम क्या है इसका, एल्काइलिन डाई हैलाइड। क्या है, एल्काइलिन डाई हैलाइड। आईयूपीएसी नेम क्या है, डाई हैलो एल्केन। दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम है, सिर्फ कॉमन नेम में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए, इसमें दोनों जो हैलोजन एटम है वो अलग अलग कार्बन पर लगे हुए हैं। इसमें सबसे पहले हमें अपनी कार्बन की चेन को नोमेनक्लेचर करना है, तो यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, दोनों नंबर एक ही आएगा। अब हैलोजन की पोजीशन को देखेंगे तो 1 2 डाई क्लोरो एथेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, 1 2 डाई क्लोरो एथेन। और कॉमन नेम यहाँ पर क्या है, एल्काइलिडीन, तो इथाइल ग्रुप है तो इथाइलिन डाइक्लोराइड। अब कुछ ये तो हो गए डाई हैलाइड, कुछ ट्राई हैलाइड भी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं ट्राई हैलो मेथेन का, जैसे हैलोफॉर्म CHCl3, यहाँ पर 3 हैलोजन एटम लगे हुए हैं सब में। तो अगर हमारे पास हैलोजन की फॉर्म में क्लोरीन है तो हम इसे क्लोरोफॉर्म कहेंगे, हैलोजन की फॉर्म में ब्रोमीन है तो इसे ब्रोमोफॉर्म कहेंगे, हैलोजन की फॉर्म में हमारे पास आयोडीन है तो इसे हम आयोडोफॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेट्रा हैलोमेथेन, जहाँ पर हमारे पास 4 हैलोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, जैसे कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये वाला कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है इसमें 4 हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं, तो ये हमारा टेट्रा हैलाइड हो जाएगा। अब पॉली हैलाइड भी होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें 4 से भी ज़्यादा हैलोजन प्रेजेंट हो, जैसे कि ये, इसमें देखते हैं 3 3 6 और 3 9, इसमें हमारे पास 9 हैलोजन एटम प्रेजेंट है। तो इसे, इसका जो ये कंपाउंड है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो नाम है वो परफ्लोरोप्रोपेन है, परफ्लोरोप्रोपेन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जब कार्बन के सभी हाइड्रोजन एटम हैलोजन द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएं तो उसे पॉली हैलाइड कहते हैं। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन। तो हेलो एरीन क्या होती हैं, पहले तो हेलो एल्केन में हमारे पास एल्काइल ग्रुप होता है, उस एल्काइल ग्रुप पे हैलोजन लगा हुआ होता है, लेकिन हेलो एरीन में हमारे पास एरोमेटिक ग्रुप होता है, एरोमेटिक ग्रुप के ऊपर कोई भी मतलब हैलोजन ग्रुप लगा हुआ होता है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम होता है इसका हेलो एरीन, और कॉमन नेम होता है इसका एराइल हैलाइड। जैसे कि अगर हम इसके आईयूपीएसी नाम की बात करें दैट इज़ क्लोरोबेंजीन, लेकिन अगर कॉमन नेम की बात करें, इसका कॉमन नेम भी क्लोरोबेंजीन हो सकता है, होता है, दोनों नाम इसके होते हैं यही, क्लोरोबेंजीन आईयूपीएसी नेम भी और कॉमन नेम भी। अब इनके अंदर भी डाई हैलाइड होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक अलग केस आता है। इसमें कार्बन के अंदर ये जो बेंजीन रिंग होती है उसके अंदर 3 पोजीशन होती हैं, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन होती है 1 और 2 पोजीशन पर, जैसे हम कार्बन की किसी भी रिंग को नोमेनक्लेचर करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 2 ये दोनों पोजीशन होंगे ऑर्थो, 1 4 1 एंड 4 ये दोनों होंगी पैरा, वहीं पे 1 और 3 ये दोनों होती हैं मेटा। तो अगर हमारे पास जो हैलोजन है, दोनों हैलोजन 1 और 2 पोजीशन पे लगे होंगे तो हम उसे ऑर्थो डाई हैलाइड बोलेंगे, 1 4 पोजीशन पे लगे होंगे तो पैरा डाई हैलाइड बोलेंगे, और वहीं पे अगर वो 1 3 ये वाली जो, जैसे कि एक 1 पर लगा हुआ और 3 पर लगा हुआ है, अगर हमारा हैलोजन 1 और 3 पोजीशन पे लगा होगा तो हम उसे मेटा डाई हैलाइड बोलेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। थैंक यू सो मच।